नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब तक लगभग 80% लोगों ने जमा किए गणना प्रपत्र। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों की बैठक पटना में आयोजित हुई। सीट बंटवारे, साझा घोषणा पत्र समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, राज्य के सभी जिलों में लगाया जाएगा स्वास्थ्य मेला। पटना में आयोजित स्वास्थ्य मेले में 10,000 से अधिक मरीजों का हुआ इलाज। और सावन की पहली सोमवारी कल भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट और सारण के पहलेजा घाट पर डाक बमों की भीड़ जुटनी शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जारी मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब तक लगभग 80% से अधिक लोगों ने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। मतगणना प्रपत्र वितरण के बाद कुल मतदाताओं में से 80% से अधिक ने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं। राज्य में 6 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर अधिक उत्साह देखा जा रहा है। नगर निगम और अन्य शहरी निकाय क्षेत्रों में SIR के कार्य में तेजी लाने के लिए अधिक संख्या में बूथ लेवल ऑफिसर्स को लगाया गया है। पटना नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मियों को गणना प्रपत्र जमा करने के काम में लगाया गया है। वे फॉर्म कलेक्शन में BLO को सहयोग कर रहे हैं। पटना शहर में दीघा विधानसभा क्षेत्र में 64% और कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में 67% गणना प्रपत्र जमा हुए हैं। इसे देखते हुए और सघन अभियान चलाया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर चुनाव आयोग ने बताया है कि 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली अस्थायी सूची में नाम शामिल कराने के लिए मतदाताओं को वांछित दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा। जरूरी होने पर मतदाता को दस्तावेज जमा करने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया जा सकता है। गणना फॉर्म जमा करने में अभी 12 दिन शेष हैं। इस बीच आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण में 20 जुलाई से बूथ लेवल अधिकारी एक बार फिर घर घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म एकत्र करेंगे। गणना प्रपत्र जमा करने के लिए आज सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों की बैठक कल पटना में हुई। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री यादव महागठबंधन के 6 दलों के बीच सीट बंटवारे और अन्य दलों पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए गठित समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि चर्चा मुख्य रूप से घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर केंद्रित रही। गठबंधन के एक अन्य घटक विकासशील इंसान पार्टी VIP के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि समन्वय समिति के साथ साथ सभी उप समितियों की बैठकें भी हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी BPCC के अध्यक्ष राजेश कुमार, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और वामपंथी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इधर बैठक के बाद महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की हकीकत की जानकारी गांव-गांव जाकर लोगों को दी जाएगी। राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में आयोजित स्वास्थ्य मेला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस मेले से लोगों को काफी लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि विभाग ने राज्य के अन्य स्थानों पर भी स्वास्थ्य मेला आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान लोगों ने रक्तदान भी किया। साथ ही 1206 लड़कियों को कैंसर रोधी HPV का टीका लगाया गया है। वहीं मेले में 10,000 से अधिक मरीजों ने जांच और इलाज कराया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जन सामान्य को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा और खासकर आयुष पद्धति के साथ यांत्रिक मेधा यानी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़े जाने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। संगठन ने अपनी पहली तकनीकी रिपोर्ट में कहा है कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। राज्य में 9 से 14 वर्ष की छात्राओं को कैंसर रोधी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का टीका लगाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने बताया कि इसके लिए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ मदरसों में भी बालिकाओं को टीका लगाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल के एक शिक्षक को इस कार्य के लिए नोडल कर्मी नियुक्त किया जाएगा। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में अब प्ले स्कूल की तरह कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक 3 दिन कक्षाएं होंगी और बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेसी ने बताया कि इससे बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित होगी। सचिव ने कहा कि केंद्रों पर बच्चों को खिलौने दिए जाएंगे और अन्य गतिविधियां भी कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक केंद्र के बच्चों को उनकी आयु वर्ग के अनुसार बांटा जा रहा है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने बताया कि विद्यार्थियों को अब रामचरितमानस और गीता भी पढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी, भिखारी ठाकुर और विद्यापति का जीवन परिचय भी छात्रों को बताया जाएगा। बोर्ड के सचिव नीरज कुमार ने कहा है कि स्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के 1ली से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 2025-26 में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संकायों में आज से नामांकन की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। छात्र 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली 4थी और 5वीं सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है। अभ्यर्थी 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षकों को आवेदन के साथ 1100 रुपए जमा करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। सावन की पहली सोमवारी कल है। इस अवसर पर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गंगा घाट पर डाक बमों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। कांवड़ियां 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। जिला प्रशासन ने डाक बमों को प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कई स्थानों पर शिविर बनाया है। इन शिविरों में हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। वहीं सारण जिले के पहलेजा घाट से गंगा जल लेकर डाक कांवरिया हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर तक जाते हैं। इन कांवड़ियों की सुविधा के लिए वैशाली जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। प्रत्येक शनिवार को सुबह 6 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे तक हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाले सभी 4 पहिया वाहन हाजीपुर के रामाशीष चौक से अनजान पीर, लालगंज, वैशाली, सरैया होते हुए मुजफ्फरपुर जाएंगे। जिला प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक शनिवार को दोपहर 3 बजे से रविवार मध्य रात्रि तक पुराने गंडक पुल पर 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इधर पहली सोमवारी को लेकर प्रदेश के शिवालयों में विशेष तैयारी की जा रही है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ गया है। इसके कारण पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर आज तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी और नवादा जिले में भी 1-2 स्थानों पर तेज हवा और हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण भाग के 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग शुष्क बने रहने की संभावना है। एवं राज्य के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। राज्य के जाने माने पैरा एथलीट
शैलेश कुमार ने बेंगलुरु में आयोजित 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में T42 वर्ग के हाई जंप प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। शैलेश की इस उपलब्धि पर विभिन्न खेल संगठनों ने प्रसन्नता जताई है। इधर पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 91वीं बिहार राज्य जूनियर और सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता खेली जा रही है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन बालिका वर्ग की 5000 मीटर दौड़ में पटना की नीति कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं सारण की जागृति सिंह ने अंडर 20 बालिका वर्ग के चक्का फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अंडर 23 बालिका वर्ग ट्रिपल जंप स्पर्धा में पटना की निक्की कोयरी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। सीवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के बेलडीहा गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। पटना जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में अपराधियों ने भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या कर दी। सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र के मेहसौल चौक के पास एक व्यवसायी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने बताया कि सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान की जा रही है। अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत करियात कैंप के पास से 25,000 रूपये के इनामी अपराधी विनोद राठौर उर्फ विनोद यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटना जिले के खगौल थाना क्षेत्र की पुलिस ने शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, एयर इंडिया का विमान कैसे गिरा अब भी राज। दैनिक जागरण ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पर शीर्षक दिया है, बिहार के बाद देश भर में मतदाता सूची का होगा पुनरीक्षण, बंगाल, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में अगले माह से। दैनिक भास्कर ने इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की 5वीं बैठक पर लिखा है, 15 अगस्त तक सीट बटेगी, रालोजपा झामुमो भी शामिल। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, 4 लेन की होगी बिहटा दानापुर एलिवेटेड सड़क। आज अखबार की सुर्खी है, तेजी से बदल रही है 21वीं सदी में रोजगार की प्रकृति। राष्ट्रीय सहारा ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के 15 जुलाई को वापस लौटने को बड़ी खबर बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब तक लगभग 80% लोगों ने जमा किए गणना प्रपत्र। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों की बैठक पटना में आयोजित हुई। सीट बंटवारे, साझा घोषणा पत्र समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, राज्य के सभी जिलों में लगाया जाएगा स्वास्थ्य मेला। पटना में आयोजित स्वास्थ्य मेले में 10,000 से अधिक मरीजों का हुआ इलाज। और सावन की पहली सोमवारी कल भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट और सारण के पहलेजा घाट पर डाक बमों की भीड़ जुटनी शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।